बैंक ऑफ इंडिया से आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रही है। आरबीआई ने 2000 के नोट वापस लेने का फैसला किया है। बड़ी खबर आपको बता रही है, आरबीआई से ये बड़ी खबर आपको बता रही है। आरबीआई वापस लेगी 2000 के नोट, अब नहीं छपेंगे 2000 के नोट। बड़ी खबर आरबीआई से, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट वापस लेने का फैसला किया। 30 सितंबर तक लोग बदलवा सकेंगे 2000 के नोट, लेकिन अब 2000 के नोट की छपाई नहीं होगी। फिलहाल बाजार में 2000 के नोट चलते रहेंगे। आरबीआई ने बैंकों को 2000 के नोट देने से रोका। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वापस लेगी 2000 के नोट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब नहीं छपेंगे 2000 के नोट। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह ऐलान किया है 2000 के नोट वापस लेने का फैसला। फिलहाल बाजार में 2000 के नोट चलते रहेंगे, लेकिन सितंबर से नोटों की छपाई नहीं होगी। अब नहीं छपेंगे 2000 के नोट। आरबीआई ने बैंकों को 2000 के नोट छापने से रोका। आरबीआई वापस लेगी 2000 के नोट, अब नहीं छपेंगे 2000 के नोट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता बीके शर्मा फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। बीके शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे, आरबीआई का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर आरबीआई ने कहा कि अब नहीं छपेंगे 2000 के नोट। हालांकि इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अभी बाजार में 2000 के जो नोट है वो चलते रहेंगे, लेकिन सितंबर से नोटों की छपाई जो है वो रोक दी जाएगी। आरबीआई ने बैंकों को 2000 के नोट देने से रोका, अब नहीं छपेंगे 2000 के नोट। आरबीआई का 2000 के नोट वापस लेने का फैसला। सितंबर तक लोग नोट बदलवा सकेंगे। हालांकि अभी बाजार में चलते रहेंगे 2000 के नोट। आरबीआई वापस लेगी 2000 के नोट, अब नहीं छपेंगे 2000 के नोट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जिन भी सितंबर तक लोग बदलवा सकेंगे 2000 के नोट। फिलहाल बाजार में चलते रहेंगे 2000 के नोट। आरबीआई ने बड़ा फैसला लेते हुए 2000 के नोट वापस लेने की बात कही है। आरबीआई ने बैंकों को 2000 के नोट देने से रोका। आरबीआई वापस लेगी 2000 के नोट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता बीके शर्मा जुड़ चुके हैं। बीके शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे, आरबीआई ने बैंकों को 2000 के नोट देने से रोका है। बड़ा फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिया है, जहां पर फिलहाल बाजार में बात सामने आ रही है कि 2000 के नोट चलते रहेंगे और 30 सितंबर तक नोट को बदला जा सकता है। क्या कुछ कहेंगे? दीपिका, ये एक बड़ा डिसीजन है आरबीआई का। और ये जिस तरह से इससे पहले जब नोट वापस लिए थे और ये कहा गया था कि 500 के और 1000 का जो नोट है वो लीगल टेंडर नहीं रहेगा, जिस तरह से तब सरकार ने फैसला लिया था और पूरे देश में जो हड़कंप मचा था उस दौर में, ये लगभग उसी तरह का है। लगभग इसलिए कि अभी उन्होंने सरकार ने ये जो कहा है कि 2000 का नोट है वो लीगल टेंडर तो रहेगा लेकिन प्रचलन में नहीं होगा। लेकिन उस समय ये अनाउंस किया था प्रधानमंत्री मोदी ने कि वो लीगल टेंडर ही नहीं रहेंगे, मतलब वो वैध करेंसी ही नहीं रहेगी। लेकिन इन्होंने ये अभी कहा है कि ये वैध रहेगी, करेंसी रहेगी, लेकिन प्रचलन में नहीं रहेंगे। और इसमें खास बात है कि अब ये वापस बैंकों में 2000 के नोट जमा कराने होंगे। सबसे बड़ी बात दीप का यह है कि वही हड़कंप की स्थिति अभी मचने वाली है। अब लोग जिनके पास भी कैश है 2000 के नोट का, वो लेकर बैंकों में भागेंगे। और बैंकों में भी जिस तरह से पिछली बार हुआ था, लंबी कतारें थी, वो गर्मी का ये मौसम है और बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी लंबी कतारों में, तो वो एक स्थिति ऐसी बन सकती है क्योंकि गर्मियों का ये भी दौर है।
और लोग क्योंकि 20,000 से ज्यादा ये भी इसमें जो सर्कुलर ये जारी हुआ है इसमें कहा गया है कि 20,000 से ज्यादा नोट एक बार में नहीं बदले जाएंगे। तो 20,000 का मतलब होता है 2,000 का एक नोट होता है, आप 10 नोट लेकर ही जाएंगे बस। तो ये क्या स्थिति आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो हड़कंप की स्थिति जरूर रहेगी, लेकिन किस तरह से सरकार इसे मैनेज करती है, बैंकिंग सिस्टम को दुरुस्त करती है, ये देखने वाली बात होगी कि इस तरह इसको मैनेज कैसे किया जाए और पिछली बार से क्या सबक लिया जाए। लेकिन कुल मिला के ये बहुत लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि 2000 के नोट को सरकार वापस ले सकती है, क्योंकि करप्शन और जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए इजी हो गया कि एक कम कैरी करने में आसान होता है और ज्यादा अमाउंट उसको कैरी किया जा सकता है। तो इसके बारे में बहुत सारी बातें थी, लेकिन अब ये सरकार इसको किस तरह से मैनेज करती है ये देखना होगा। दीपिका जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जा सकता है कि आरबीआई का बहुत बड़ा ये फैसला माना जा सकता है। एक वक्त था जब नोटबंदी के टाइम पर सभी लोग जो है वो लंबी लंबी कतारों में लगे थे। अब एक बार फिर से यही समय वापस आने वाला है। क्या कुछ कहा जा सकता है कि ब्लैक मनी, काला बाजारी को रोकने के लिए क्या फिर से ये कदम उठाया गया है? इसके लिए बैंकिंग सिस्टम को मजबूत बनाना पड़ेगा और किस तरह से सरकार ने और आरबीआई क्या गाइडलाइन जारी करती है वो आगे देखनी होगी कि कैसे। लेकिन अभी ये देखा जाए तो बैंकों को भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इसकी तैयारियां, कोई जानकारी इससे पहले थी नहीं, तो कोई तैयारी की नहीं गई है। शायद बैंकों के लिए इसके लिए अलग से समय दिया जाए कि वहां पर क्या तैयारी, अलग से काउंटर्स लगाए जाए, अलग से व्यवस्था की जाए, तो दूसरी जो बैंकिंग फैसिलिटी है, जो दूसरे ग्राहक हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये सब बड़ा एक चैलेंज है इस समय। और गर्मी का, ये भीषण गर्मी का, उत्तर भारत में तो कम से कम भीषण गर्मी का ये दौर है, और इसमें बैंकों को ये अतिरिक्त जो काम है उसको किस तरह वो मैनेज करते हैं, और लोगों को ये देखना होगा कि सरकार की ओर से बैंकिंग के लिए क्या गाइडलाइन आती है। तो एक उथल पुथल वाला और बहुत ही बड़ा फैसला है। आने वाले दिनों में और भी स्पष्टीकरण जैसे भी और आएंगे और जो गाइडलाइंस आएंगी उससे पता चलेगा कि कैसे इसको मैनेज किया जाएगा। दीपिका जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।